इंडिया च पाकिस्तान बनने तो पहला सन 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ दो शादियां बहुत धूमधाम ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। एक शादी तो मेरे कज़न दी सी, चाचाजाद भाई गुलाम अहमद साहब मरहूम दी। वो इकलौते बेटे से अपने माँ बाप दे, बाकी 4-5 भैन सी उन्होंने। लिहाजा चाचा जी का प्रोग्राम बहुत शानदार शादी करने का सी उन्होंने, धूमधाम नाल। और दूसरी शादी मेरे भाई की सी, बड़े थी नसीब साहब की, जिन्होंने उसी सीबो कहते सी। उन्होंने शादी कज़न नाल होनी सी, चाचाजाद भैन नाल। और भाई गुलाम अहमद साहब की शादी बाहर होनी सी। पहले दिन एक शादी रखी गई भाई गुलाम अहमद साहब की। उन्होंने बारात बाकायदा बनी। बारात लई जिन्हें लोगों को सदे दिते सी वो आए। गर्मी का जमाना सी, अच्छी खासी जगह खुली सी। घर तो बाहर उन्होंने अपना इलाका से, सारी जगह हो उत्थे उन्होंने दरिया बिछाइयां सी। मेहमान आके बैठते चले गए, बारात वास्ते लोग इकट्ठे होंदे गए। अच्छा रिवाज ये सी कि चूँकि काफ़ी देर नाल बारात जानी है, काफ़ी देर बाद उत्थे जाके खाना खुलना है, तो खाना पता नहीं 1 बजे मिलना कि 2 बजे रात को मिलना है। लिहाजा लड़के वाले इंतजाम करते सी कि ये जो बाराती आके बैठे हैं इन्होंने कुछ ना कुछ खाण लई दिता जाए। ये एक रात सी उत्थे दी, सब जगह ही होंदा सी। लिहाजा उहदे लई बड़े अच्छे चावल जो हैं वो उबाले जाते सी। और घ्यो रखा जाता सी, गर्म होया जांदा सी, आप गर्मी च होया सी घ्यो। और चीनी पिसी हुई जिन्हें असीं बूरा कहते सी वो पई सी। अगर किसी ने भुख लगी है, चाहत है, तो प्लेटा पईयां, हर चीज़ पई है। प्लेट अगे करके चावल पाओ, वो उपर चीनी और घ्यो वगैरह पा के खा लो। ऐसे ही होंदा रहा, काफ़ी लोगों ने खादा भी। यानी ये बारात की रवानगी तो पहला बारात की रवानगी का इंतजार करते हुए अगर किसी को भुख लग गई, हाँ बिल्कुल, लड़के वाले तो घर ये उन्होंने पेश किया जाता सी खाना। बस फिर कोई 10-11 बजे बारात शुरू हो गई। मैं सवाले के तौर पर नाल सीगा। कितनी उम्र सी? मेरी उम्र मेरा ख्याल 13-14 साल सी। बाकायदा घोड़े पर बिठाया गया उन्होंने, मैंने भी पीछे बिठाता गया वो सवाले के तौर पर। हार वार पाते गए, सिरा बनता गया भाई जाते भाई गुलाम अहमद साहब के। और बड़ी धूमधाम बाजे के नाल बारात जी मेरा ख्याल 11 बजे के करीब चली होएगी। और उन्हें बड़ा ही चक्कर कट्टिया बाजार का, शहर का। और पता नहीं 12-1 बजे उत्थे पहुँचे। उत्थे पहुँचने तो बाद फिर पता नहीं कितनी देर बाद निकाह होया। कोठिया पर सानू बड़ा बिठाया सी, गर्मी सीगी, कोठे पर जगह बनाई हुई सी बैठने लई, दरिया वरिया बिछाइयां सी। उत्ते बारात के लोग सब बह गए, उत्थे निकाह होया। उस तो बाद फिर खाना, मेरा ख्याल खाना भी 2 बजे तो बाद ही होया होगा। खाना वाना खादा सब ने। होर जिहड़ियां छोटियां बच्चियां रसूमात होंदियां कीती जांदियां, लड़की वाले बहुत कुछ करते हैं, वो किया। काफ़ी देर नाल उत्तों बारात जिहड़ी है वो वापस आई डोली लैके। उसी तरह फिर घोड़े पर दूल्हा जिहड़ा उन्हें बिठाता गया। मैं फिर पीछे बह गया उन्होंने। और इस तरह डोली के नाल असीं वापस आ रहे। इस दौरान चाचा जी ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए बहुत सारे कॉइन्स, सिक्के जिहड़े है ना, आना दो आना या पैसा 2 पैसे के सिक्के मुट्ठी पार के खूब लुटाए। दुल्हन के उपर दी, दूल्हा के उपर दी। और बहुत सारे पैसे डोली के उपर गिर जाते थे। और डोली के चूँकि चारों तरफ उच्ची 1 इंच 2 इंच उच्ची जी एक दीवार जी सी लकड़ी की बनी हुई, वो चढ़ाई जाते थे पैसे। तो मेरा दा लगता सी जब इतफाक होंदा सी कि साडा घोड़ा और वो डोली पास हो गए, तो मैं हाथ फैला के सारे पैसे इकट्ठे करके जेब पा लेता। वो बेचारे बाद सोचते ही होने कि ऐतकी क्या गल है, पैसे नहीं। बहरहाल ये काम होंदा रहा। सुबह हो गई, अजाना हो गई जिस वक्त असीं वापस घर आए। ये देख लो तुसीं, पता नहीं घंटा लग गया वापसी के, 2 घंटे लग गए वापसी के। और बाजा बजदा रहा। बहुत गाने वाने बाजे के बजते रहे। उस जमाने जोड़े फिल्मी गाने सी वो गा रहे थे। बड़ा अच्छा बैंड सी वो, लुधियाने का कीमती बैंड सी। क्योंकि चाचा जी ने बड़े दिल खोल के पैसे खर्च किए सी इस शादी पर ना। जनाब बहरहाल बारात आ गई। और अगले दिन रात को भाई नसीब साहब की बारात जानी से, वो मैं या फिर सवाला बनना सी। सारा दिन खेलते कूदते रहे, तमाशा देखते रहे।
शाम वक्त मैं नींद आ गई, मैं पैसे सौ गया, लिहाजा मैं वो बारात मिस करती, मैं नहीं जा सकिया। फिर मेरा ख्याल मेरे यानी किसी पिछली रात तुसी चूंकि जागे जागे सारी सी रात सारी रात लिहाजा नींद आनी सी। सो हाँ गए। हाँ, किसी ने नहीं, मैंने जगाया, उन्होंने कहा ठीक है। और जनाब मेरी आँख खुली बहुत सवेरे ही थे। यानी अपने सगे भाई की शादी से मैं शरीक नहीं हुए। मैं नहीं शादी तो मैं देखने की होया अज कि तो शादी इतना नहीं हो चुकी। फिर मैं जाके खवातीन ने जाके देखिया तो उत्थे आपा भी पई सी, जी दुल्हन सी बड़ी। ओहो मैं कहा भी ये तो बारात आ चुकी है, कम खराब हो गया, मैं तो सुते ही रह गया। महाराज इसका कोई इलाज नहीं सी होगी शादी इस तरह। ये शादी मैं ਉਹਦੀ सारी रौनक को सारा तमाशा मैं मिस किया। मैंने नहीं पता कि बारात किस तरह गई। अच्छा जी, इस शादी च एक बड़ा ज़बरदस्त मेहमान सी, लाला जी का एक दोस्त सी जोड़ा कराची तो आया सी, सिंधी सी, वो लंबा चौड़ा सिंधी, बहुत वजनी और अड्डी शलवार लंबी, जो बड़े भला वाली शलवार पाई हुई। जिस वक्त वो उतरिया साड़ी गली तो बाहर सड़क पर टांगे तो उन्हें पूछा उन्हें लाला जी का या अब्बा जी का नाम, तो लोग लड़के उन्होंने लिया साढ़े घर। जिस वक्त साढ़े घर पहुंचे मैंने देखा उन्होंने पिछले 10-15 लड़के थे जोड़े उन्होंने देख के हैरान हो रहे थे कि एडा बड़ा आदमी, एडा लंबा चौड़ा आदमी, अंदर भी कपड़े पाए हैं, खुले खुले शलवार। बहरहाल आ गया वो, उन्हें मैं देखा कि उन्हें शलवार उस शादी में बहुत इंजॉय किया। मैं तो एक ही शादी देख सकिया, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ बड़ा पेश सी और बाजे वाले ने खूब बेला दे रहे थे, कट के पैसे खूब दिते उन्हें। हालांकि वो शादी लाला जी की नहीं सी, लाला जी की तो अगले दिन सी। उस दिन तो उन्हें होर ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिता होना उस शादी। बहरहाल वो मैं मिस किया सारा तमाशा। इस बंदे की दोस्ती किस तरह सी लाला जी नाल? बस उस लाला जी चूँकि टिकट कलैक्टर सी कैंट च, उन्होंने दी टिकट कलैक्टरी कराची कैंट, उन्होंने टिकट कलैक्टरी भी बड़ी अजीबो गरीब सी, आम नहीं सी। ये जंग का जमाना सी और जंग के जमाने च अंग्रेज़ फौज आती जाती सी कैंट। लिहाजा ये चाहते सी कि कैंट ते और इदा के बड़े बड़े स्टेशनों से जिते आते हैं इतने जो टिकट कलैक्टर खड़े होन बड़े अच्छे होन, खूबसूरत। हाँ, तो लाला जी की वो सिलेक्शन हो गई सी, ये भी अच्छे खूबसूरत जवान से। वो उत्ते से ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ दोस्ती हो गई थी पीरल लाल। बस इस वास्ते उन्होंने शादी तो बुलाया सी और वो आ गया और खूब धूमधाम ने उन्हें उस शादी के हिस्सा लिता। सानू शौक अपना। अच्छा, तुसी बारात फिर मिस करती? हाँ, मैं वलीमा फिर तुसी? हाँ वलीमा फिर, और वलीमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ वास्ते कोई खास ऐसी गल नहीं सी, बस दावत सी, लोग आए, उन्होंने खाना वाना खिलाया, पुलाव सी, जरदा सी, यही 2 डिशां होंदियां सी। अच्छे तो अच्छे खाने च दावत च 2 ही डिशां होंदियां सी, एक पुलाव होंदा सीगा यानी गोश्त वाला और एक जरदा होंदा सी बहुत अच्छा। ये खाना खिलाया गया सी। अच्छा, ये ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਖਾਲਾ ਸਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ हाँ ਸੀ, ये ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। बहुत खुशी हुई सी उन्होंने। हाँ अच्छा, ये देख लो कि असं उन्होंने आपा कहते सी और किसी ने साढ़े 3 चो 3 छोटे भाई से, भाई मैं सी, शिदी आपा सी, ताज आपा सी, बाकी बड़े सी सारे, उन्होंने तो नाम लेना ही लेना सी। असी भी उन्होंने आपा ही कहते रहा, किसी ने भाभी नहीं किया, किसी ने भाभी नहीं किया, हमेशा आपा ही रही हो साढ़े। ये मैं अगे तुहानूं दस चुके हैं कि चाचा जी ने ये बेटे की शादी बहुत धूमधाम नाल कीती सी। नाल उन्होंने शायद ये मन्नी सी गल या ये शायद उन्होंने कोई मन्नत सी कि उत्थे कोई बजुर्ग सीगे 8-10 मील के फासले से, उत्थे उन्होंने जाके कोई उत्थे दावत करनी सी, खाना खिलाना सी लोगों को और उत्थे कुछ करना सी शौक पूरा अपना। ये वास्ते उन्होंने अपनी फैमिली के सारे लोग, साड़ी फैमिली, चाचा जी की, दूसरे चाचा जी की, एक बोलिया का टब्बर सीगा उमरदीन होना का, उन्होंने सारे लोग इस सब को मदू किए सी। उन्होंने टांगे किए सी हायर और एक गड्ढा हायर किया सी जिस डेगा वगैरह लद के सामान लद के लैके गए। असी टांगिया तो गए, खवातीन भी, मर्द भी, बच्चे भी। उत्ते जाके बाकायदा उन्होंने औरतों के बैठने की जगह बनाती गई, पर्दे च अगे एक टेंट लग गया, बहुत बड़ी दरी बिछ गई, सफ़ेद चादर बिछ गई, तकिए लग गए और उनसे बैठे हैं लोग सारे। वो एक खास आदमी जो साडा मेहमान से वो सी गुलाम अली जज साहब, जोड़े अब्बा जी के सब बहनोई सी, उन्होंने अब्बा जी की फुफीजात भैन जी सी ना,
ਫਾਤਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਦੂਸਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ, ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਰਮ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਔਰ ਬੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ 40-50 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟੋਟਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਗਿਆਂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਵਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਆ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਂਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾजिंदे ਬੈਠੇ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਠੜੀ ਬੈਠੀ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਔਰਤ ਗਾਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੁਲਕਾਰਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਲੇ और तबले वाले ये वो बह गए अपनी जगह। वो खातून फिर उठ के खड़ी हो गई और उन्होंने गाना शुरू करता। फिल्मी गाने होंगे सी, फिल्मी गाने गा रहे थे। इस कदर ज़ौक़ और शौक न ख़वातीन ने देखा, क्योंकि औरतों ने तो कभी कोई मौका नहीं मिले औरत देखने का, गांधी नूं नचदी नूं। थोड़ा बहुत नचदी भी सी, इन्ना अच्छा तरह मेरा ख्याल शायद डांस ना किया हुए उन्हें। सब ने खूब देखा और बड़ा इंजॉय किया और बड़े पैसे उन्हें दिते औरत को। एक गल पता नहीं 2 घंटे चलती रही कि 3 घंटे चलती गई। होने तो बाद फिर बस खाना होया, खाने तो बाद गपशप हुई। बस फिर वो उस खातून नूं फिर टांगियां च जिस तरह लिया सी उदा वापस छड्ड के आ गए लोग। और शाम हो गई, बस फिर टांगे जिहड़े खड़े सी साडे उत्ते उन्हां च बिठा के वापस आ गए। और गड्ढा जिहड़ा सी जिहदे समान लिआंदा गया सी देगा शेगा वो ला के वापस हो गया, घर आ गया। वो एडी शानदार रौनक सी कि उस तो बाद शाम नूं बड़ा अजीब डिप्रैशन हो गया सानू, यानी बड़ी अजीब तबीयत हो गई कि यार क्या है, रौनक इन्नी सी उन्हें की है, कुछ भी नहीं है, अजीब। हाँ, वो मजाक की ना बस पता नहीं कोई बुजुर्ग सी, मैं हैबोवाल इलाका चला, वो पिंड सी जड़ा वो कहलाता सी हैबोवाल। हैबोवाल दी कोई सी बुजुर्ग हस्ती उत्थे इन्होंने प्रगट बनाया। उस मजाक ते भी गए सी? ये मैं नहीं गए, नहीं असीं नहीं गए, मैं नहीं पता गए होने, चाचा जी होनी दुआ करने लिए गए होने, फातिहा पढ़ने लिए शायद गए होंगे।